हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपकी 10th क्लास की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर क्या है, इसमें मोस्ट क्या है कि इसमें दो कहानियाँ हैं, एक तो सीगुल की है, दूसरी कौन सी है, द ब्लैक एरोप्लेन। तो जो द सीगुल है उसके जो क्वेश्चन आंसर है मोस्ट दो तीन वो देखते हैं। इसके अंदर देखो पहला जो क्वेश्चन आंसर हमारा, वाई वॉज यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। अब यंग सीगुल था, वो उड़ने के लिए क्यों डरता था। डू यू थिंक यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, आर द सम बर्ड्स आर मोर टिमिड देन अदर्स। ठीक है, तो हमको इसमें बताना है कि आप क्या आप समझते हैं कि सभी पक्षी होते हैं जब वो बच्चे होते हैं तो उड़ने के लिए डरते हैं या नहीं। लेकिन इससे हमको ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखना है, हमको सिर्फ यहाँ तक करना है। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक करना है। देखो ये अफ्रेड टू फ्लाई तक करना है। तो इसका मोस्ट क्या था, देखो देखो इसका जो आंसर होगा वो ये था हमारा, इट इज़ वेरी वेल सेड। ये अच्छी प्रकार से बताया जा सकता है। दैट चैलेंज मेक यू स्ट्रॉन्ग, दैट लेट यू फेस योर फियर। कि जो चुनौतियाँ होती हैं तुम्हारे जीवन में वो तुमको क्या बनाती हैं, डर से लड़ने में बड़ी मजबूत या सक्षम बनाती हैं। ठीक है, द यंग सीगुल हैड आल्सो चैलेंज टू फेस। यंग सीगुल ने भी एक ऐसा ही चुनौती स्वीकार किया था। एंड ही वॉज अफ्रेड, वो डर चुका था, बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये उसकी क्या थी, पहली उड़ान थी। ठीक है, आई थिंक मोस्टली ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। और इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो जवान पक्षी होते हैं वो पहली उड़ान को जब उड़ते हैं तो वो डरते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, और यहाँ पर देखो इसमें दिया सिमिलरली इसी प्रकार जो ह्यूमन बेबी, जो मानव का जो बच्चा होता है ना, वुड आल्सो फाइंड इट चैलेंज टू टेक देयर फर्स्ट स्टेप। वो भी जब चलना सीखता है, जब वो 12 महीने का होता है या 8 महीने का होता है, तो वो भी क्या करता है, उसमें चलने से वो डरता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि यंग सीगुल था ना, वो डरता था। ठीक है, ये कारण था उसका, क्योंकि पहला चुनौतियां जीवन में, ये चुनौतियों के ऊपर ही रिलेशन आया हुआ कि कोई भी चुनौतियां उसको हमको फेस करना चाहिए जिससे हम अपनी समस्या का समाधान कर सकें। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है, द साइट ऑफ द मूड मेडेंड हिम। अब जो वो खाने को देख कर ना वो पागल हो गया था, स्टीइंग सीगुल। व्हाट डज दिस सजेस्ट, इस बात से हमको क्या सुझाव मिलता है। ठीक है, और व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई, और क्या चीज़ ऐसी हुई जिससे अंत में सीगुल उड़ गया था। तो देखो हमको पता हो कि उसकी जो माता जी है वो उनके लिए खाना लेकर आई थी, लेकिन उसने उसको अपने बेटे को ऑफर किया नहीं वो। ठीक है, अब खाने की उस हड़बड़ी में भूख के कारण उसने थोड़ी छलांग लगाई। तो इसमें देखो क्या हमारा ये अपना, द यंग सीगुल वॉज वेरी एंग्री, वो यंग सीगुल बड़ा ही क्या था, भूखा था। इट वॉज हंगर दैट अल्टीमेटली कंपल्ड एंड इनकरेज हिम टू फ्लाई, और उसकी इस भूख ने है ना उसको अंतिम रूप से है ना हिम्मत बढ़ाई उसकी उड़ने के लिए। ठीक है, व्हेन ही सा हिज मदर टीयरिंग ए पीस ऑफ द फिश, जब उसने उसकी अपनी माताजी को देखा तो उसकी माताजी मछली का एक टुकड़ा ले रखी थी हाथ में, सॉरी अपनी जो चोंच में, ले हर फीट, और बिल्कुल उसके पास जो उसके पैरों में था तोड़ रही थी। हिज हंगर इनसेटिस्फाइड ही, और उसकी भूख ने है ना उसको बिल्कुल ही इंटेंसिट फीट कर दिया, मतलब उसको आतुर कर दिया। ही क्राइड, वो चीखा, बेग भीख मांगी, टू गिव हिम सम फूड, कि मुझे कुछ खाना दो। व्हेन ही सा हर when he saw her coming towards him the food in the her beak, जब उसने अपनी माताजी को देखा कि वो चोंच में खाना लेकर मेरी तरफ आ रही है, ही स्क्रीम्ड विद जॉय एंड द एंटिसिपेशन, तो वो आतुरता में और खुशी में है ना बड़ा ही चिल्लाया वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिडवे में आकर उसकी माताजी ने क्या कर दिया, वो स्टॉप हो गई, रुक गई। नॉट एबल टू रेसिस्ट हर हैंगर एनी लॉन्गर, अब इससे ज़्यादा वो अपनी भूख को क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ही डाइव्ड एट द फूड, और वो खाने के ऊपर उसने क्या मारी, छलांग मारी, हर बीक अपनी चोट से, एट द मोमेंट, और इसी क्षण जो उसकी हिज हंगर, उसकी जो भूख थी, ओवर पावर्ड हिज फियर, वो उसके डर से भी ज़्यादा ताकतवर हो गई थी, मतलब उसके डर से भी ज़्यादा ताकतवर क्या हो गई थी, उसकी भूख हो गई थी। और ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस, और बहुत अधिक मात्रा में, सी बीनेथ द क्लिफ, और उसके नीचे क्या था, बड़ा ही समुंदर था। फाइनली पलंग वाज फॉलोड द सीगुल द फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार सीगुल ने अपनी पहली उड़ान भरी। ठीक है, अब अगला देखो क्वेश्चन, दे वर गोइंग टू हिम कॉलिंग श्रीली। अब दे यहाँ प्रयुक्त हुआ है उसके माता पिता के लिए, उसके भाई बहनों के लिए, तो वो उसको ना जोर जोर से चिल्ला के उसको बुला रहे थे, बेकोइंग कर रहे थे। वाई डिड द सीगुल फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजोल्ड हिम टू फ्लाई। अब सीगुल के जो माता पिता थे उन्होंने, वो उनको डांटते क्यों थे उसको,
क्योंकि वो इसी कारण डांटते थे कि ताकि वो उड़ने लगे, उड़ना सीख जाए, और इसी कारण उसको डांटते थे। ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा ये है कि द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगुल उड़ने के लिए डरता था। इवन व्हेन ही सा हिज पेरेंट्स, यहाँ तक भी जो अपने माता पिता को देखता था, टीचिंग एंड हेल्पिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर टू फ्लाई, तो वो सहायता करते थे उसके भाई बहनों की उड़ने के लिए। ही स्टिल कुड नॉट गैदर इनफ कोरेज टू मेक दैट फर्स्ट फ्लाइट, और लेकिन वो अभी भी है ना इतनी हिम्मत अपने अंदर पैदा नहीं कर पाया कि वो अपनी पहली उड़ान भर सके। ठीक है। दैट्स वाई हिज फादर एंड मदर स्कोल्डिंग एंड टॉन्टिंग हिम ऑफ हिज, इसी कारण उसके माता जो पिताजी थे वो उसको डांटते थे, डपटते थे, क्योंकि तुम अपनी उड़ान भरनी सीख जाओ। और उसके कावर्डाइज उसके कायरपन पर, दे थ्रेटन टू लेट हिम स्टर विद द लेज इफ डिड नॉट फ्लाई, और वो इस बात को धमकी भी देते थे कि यदि तुम उड़ना नहीं सीखते हो ना तो इस गुफा को ना स्ट्रीव कर दो, मतलब छोड़ दो इसको, यहाँ से भाग जाओ। They did so because they wanted him to overpower his fear to take his first flight, और वे ये बातें इस कारण चाहते थे कि वो उसकी जो ताकत है ना डर की, उससे वो ओवरपावर हो जाए, डर से बाहर निकल जाए और वो अपनी पहली उड़ान भरे। ये हमारा पहला चैप्टर था। ठीक है। और अब देखो हमारा जो सेकंड भाग उसका ब्लैक एरोप्लेन, उसका जो क्वेश्चन है हमारा, देखो आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। व्हाट इज़ द रिस्क, जोखिम क्या है। वाई डजन नरेटर टेक इट, और लेखक ने इसको क्यों लिया। तो हम जानते हैं कि लेखक है वो बड़ी ही तूफान के अंदर अपनी हवाई जहाज़ को क्या उड़ा रहा था, तो इस तूफान से उसको रिस्क लेना पड़ा था। कारण क्या था, द रिस्क इज फ्लाई टू ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड, रिस्क जोखिम क्या था बता सकते हैं कि काले काले बादलों के अंदर, तूफान के अंदर हवाई जहाज़ को उड़ाना क्या थी, एक रिस्क थी। द नरेटर टेक्स द रिस्क, क्योंकि नरेटर इस रिस्क को लेता है। बिकॉज ही वांटेड टू रीच टू पेरिस, क्योंकि वो कहाँ पहुँचना चाहता है, पेरिस पहुँचना चाहता है। टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ क्या मनाने के लिए, क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला वाला देखो, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ई फ्लू एरोप्लेन इन द स्टॉर्म। आप लेखक है उसका अनुभव को हमको वर्णन करना है कि जब वो तूफान के अंदर अपना जो हवाई जहाज उड़ा रहा था तो उसकी हालत क्या हो गई थी। तो ये देखो, ये इसका आंसर है। एज ही फ्लू इनटू द स्टॉर्म, जब लेखक वो आंधी के अंदर, तूफान के अंदर हवाई जहाज उड़ा रहा था, एवरीथिंग वेंट ब्लैक, तो सब कुछ काला हो गया था। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, और असंभव हो गया था कि प्लेन से बाहर उसको कुछ दिखाई दे। इट जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन एयर, और वो हवाई जहाज हवा के अंदर क्या हो रही थी, बार बार जंप कर रही थी। When he looked at the compass, जब उसने अपना कंपास देखा, दिशा सूचक यंत्र देखा, he saw that it's turning round and round, तो वो गोल गोल घूम रहा था। It was dead, ये खराब हो गया था। Along with it, इसके साथ साथ क्या हो गया था, the other instruments, उसके जो अन्य संसाधन थे, including the radio, उसके अंदर रेडियो थी,